हरिओम मास्टर्स, सभी को आत्मवंदन। आज हम पुनः निसर्गदत्त महाराज के सूत्र मैं हूं पर फिर से मनन करेंगे, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं और जितने भी पुराण हैं, और जितना अभी तक किसी भी साधु ने, किसी भी ऋषि ने, किसी भी मुनि ने अभी तक जो भी ज्ञान का अनुभव किया, वो सारा अनुभव, वो सारा बोध मैं हूं में आ जाता है। यदि मैंने मैं हूं का बोध कर लिया, यदि आपने मैं हूं का बोध कर लिया, तो कुछ जानने को, कुछ पाने को, कुछ करने को बाकी ही नहीं रहेगा। आप कृतकृत्य हो गए। तो जैसे सारे ज्ञान का एसेंस, सारे ध्यान का एसेंस, अभी तक जितना मानवता ने जो कुछ सीखा है आत्मा परमात्मा के स्तर पर, उस सब का सार है मैं हूं। और मैं हूं में क्या छिपा है? मैं भगवान हूं। और मुझसे गलती क्या होती है? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं कृष्णा राव हूं। मैं अपने नाम रूप का डेजिग्नेशन जोड़ देता हूं। तो इस मैं हूं पर ही हमको, इस मैं हूं में ही उतरना है। तो एक तो मैं हूं है, मैं मुंह मुंह से बोल रहा हूं मैं हूं, तो ये क्या हो गया? शब्द के स्तर पर मैं हूं हो गया। उससे पहले, शब्द से पहले क्या आता है? विचार। मैं हूं एक विचार के रूप में। आप सोच सकते हैं मैं हूं का विचार, लेकिन कोई भी विचार पुराना होता है, पास्ट होता है। तो मैं हूं का विचार करेंगे तो आप पास्ट में चले गए। मैं हूं का अनुभव, अपने होनेपन का अनुभव, जो कि इसी क्षण, इसी मोमेंट में आप करते हैं। निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं बस वही आत्मा का एहसास है। उसको और सिंप्लीफाई करें तो मैं मौजूद हूं, ऐसा भी मान सकते हैं। मैं हमेशा मौजूद हूं, आप हमेशा मौजूद हैं। चूंकि आप मौजूद हैं तो इसलिए सोच सकते हैं। चूंकि आप मौजूद हैं तो इसलिए बोल सकते हैं। तो सोचने से पहले आप हैं, बोलने से पहले आप हैं। हमारे सत्संग में वहां पर ऊपर टीन पे बंदर आया, मंकी महोदय आए, हनुमान जी आए, और उन्होंने डिस्टर्ब किया। हम कहते हैं उन्होंने डिस्टर्ब किया। उन्होंने जोर जोर से जो भी कोलाहल किया, उससे मेरे मुझको जगाना चाहते थे अपने मैं हूं को, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन मेरा देह और मन उससे डिस्टर्ब हुआ, और मेरा पूरे का पूरा ध्यान उन मंकी महाशय पर चला गया कि वह है एज ए थर्ड पर्सन, और मैं हूं के भाव से, जहां मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान की गहराइयों में जाना चाहता था, उससे हट गया। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कहीं पे कुछ भी होता है जिसके प्रति आप संवेदनशील होते हैं, वो आपको आपके होने का एहसास दिलाता है। पहले आप हैं, आप मौजूद होते हैं, यू आर प्रेजेंट, आपका सेंस ऑफ प्रेजेंस है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति का, दूसरी एंटिटी
देह मन बुद्धि रूप में, चाहे वो एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, उसका कोलाहल, उसके वर्ड्स, उसके मूवमेंट्स, जेस्चर्स आपके होनेपन में, आपकी कॉन्शियसनेस में अपीयर होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो मैं हूं को अनुभव के स्तर पर लाना है। इस एहसास को, होनेपन का एहसास, अपनी हमेशा हमेशा मौजूदगी का एहसास, बस उसमें बने रहना है। यही मास्टर की है, यही कुंजी है। इसी का नाम अवेयरनेस है। इसी का नाम विचारों से मुक्ति है। और इसमें कैसे कैसे उतरेंगे? पहले मैं हूं का हमने शब्द के स्तर पर, मैं हूं भी कुछ भाई बहन बोल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर मैं हूं के विचार में उतर सकते हैं, उससे पीछे एक स्टेप बैक। फिर उससे भी पीछे मैं हूं के भाव में। अनुभव और भाव ऑलमोस्ट एक होता है। एहसास कि मैं मौजूद हूं, कोई ऐसी सत्ता है जो मौजूद है, अपनी स्वयं की उपस्थिति। और क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट ज्ञान क्यों है, इसमें गुरु आपका कंट्रोल किसी बाहर की सत्ता को नहीं दे रहे कि बाहर कहीं पे भगवान बैठा है, उसको जाके नमन करो। ये गुरु कह रहे हैं आपके अंदर वो भगवत सत्ता है जो लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाती है, लेकिन आप बेहोश हैं। आप उस संकेत को देह मन बुद्धि के स्तर पर महसूस करते हैं कि मैं HC जैन हूं। जबकि यदि आप पहले अपने शुद्ध होनेपन का एहसास नहीं करें, तो उस आप अपने देह और मन का एहसास नहीं कर सकते। तो आपका देह, मन, इंद्रियां, ये सब एक आवरण मात्र है। तो मैं मौजूद हूं, बस इसमें सतत लगे रहें। कोई विश्लेषण नहीं, कोई चिंतन भी नहीं, कोई चर्चा भी नहीं। अरे आप हैं, आप हमेशा मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी में डूबे रहें। वही आपका होनापन है, सत स्वरूप। और वही आपका जानना पना है, चित स्वरूप। और वही आनंद ही आनंद है। तो किसको विश्लेषण करना है? विश्लेषण करना होता है जिस बात को आपको प्रूव करना हो। क्या आपको अपने होनेपन पर कोई शंका है? हो सकता है कुछ लोग कहें शंका है। तो शंका होने के लिए भी आपका होना जरूरी है। पूछें किसको शंका है? मेरे को शंका है, मैं हूं, उसको शंका है। तो सारे आपके विश्लेषण, सारे आपके तर्क, नई नई बातें जो बना के आपका मन आप पे प्रस्तुत करता है, वो सब फेक आइडेंटिटी है, नॉन सेल्फ है, अन अस्तित्व है। और आप हैं अस्तित्व, आपकी मौजूदगी। तो उससे भ्रमित ना हो। कहां कहां से हमारा मन खोज करके नई नई बातें ला करके परोस देता है। एक से मुक्त हो गए, दूसरे से मुक्त, तीसरे से मुक्त। इसलिए तो रमन महर्षि ने कहा, अरे इस मन से ही मुक्त हो जाओ। मन की एक 420 पकड़ोगे तो दूसरी 420, तो तीसरी 420। जो आपकी उपस्थिति है, आपकी मौजूदगी है, वो भगवत सत्ता है, सर्वव्यापी, सब जगह। वही एक सत्ता है, वही तो भगवत सत्ता है, आपका मौजूद होना। तो उस मौजूद होने में रमन करो। राम में रमना, राम वही जिसमें रम जाओ।
और वो राम और कोई नहीं, आपका होनापन, आपकी मौजूदगी। क्या कोई शक कर सकता है वो मौजूद नहीं है? आप सुन रहे हैं, उसके लिए, उससे क्या प्रूव होता है? आप मौजूद हो। मैं बोल रहा हूं, यानी मैं मौजूद हूं। आप देख रहे हैं, यानी आप मौजूद हैं। देखने से पहले आप मौजूद हैं। सुनने से पहले आप मौजूद हैं। मैं बोलने से पहले, देखने से पहले, सोचने से पहले मौजूद हूं। और ये मैं मैं भी इसमें जो है एक तरीके से अवांछनीय है। मैं को भी हटा दो। हूं या हैपन। अस्तित्व का मतलब है, होनेपन का मतलब है, सबका एक ही है, बीइंगनेस। ओनली वन। सच्चित आनंद। वो एक ही अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। यही ज्ञान का सार है, एक मास्टर की। बस उसी में हमको रमना है। तो कहते हैं 16 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, और जो अभी तक सारे ज्ञानियों ने, सारे बुद्ध पुरुषों ने बताया, उसका निचोड़ सदगुरु निसर्गदत्त महाराज ने इस सूत्र में आपको दे दिया। और वो सूत्र भी ये नहीं कहीं से और से बना के लाए या किसी और की बात कर रहे हो, आपकी अपनी बात कर रहे हैं। तो आप अपने मन और बुद्धि को अलग रखकर अपने स्वरूप का बोध करें, अपने मौजूदगी का एहसास करें। सतत एहसास, जो कि वर्तमान इसी क्षण में हो सकता है। इसी क्षण में जब आप विश्लेषण करते हैं, तो आप पास्ट और फ्यूचर में जा रहे हैं, और टीचर को भी वहां पे खींच के ले जाते हैं। टीचर को बार बार आपको कहना पड़ता है, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? बार बार फिर से मन आपको वहां पे धकेल देता है। ये शब्द आपको इस क्षण में रोकते हैं। अरे इस क्षण में ठहर जा, क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्यों सोच रहा है? क्यों विश्लेषण कर रहा है? जस्ट स्टॉप एंड बी एज यू आर। जैसे हो बस यहीं पे ठहर जाओ। लेट गो एवरीथिंग, यू आर कंप्लीट। आपकी मौजूदगी ही भगवत सत्ता है, विराट अस्तित्व, जिसमें पृथ्वी भी एक स्पेक की बराबर है, स्पेक ऑफ डस्ट। एक डस्ट के पार्टिकल की बराबर तो ये पृथ्वी है। आपका मन, उससे भी छोटी उसकी वो है। वो मन क्या विश्लेषण करेगा? आपकी मौजूदगी का गुणगान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। मैं हूं का गुणगान, वो आप हो। और आप अपने को छोटे बना दिए। मैं कृष्णाराम हूं, मैं H.C. जैन हूं, मैं विजया पालेकर हूं, ये मेरा खानदान है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है। अरे ये सारा परिचय आपके देह मन बुद्धि इंद्रियों का है, आपके व्यक्तित्व का। ये व्यक्तित्व तो एक आवरण है, एक यूनिफॉर्म है, एक आपका आइडेंटिटी है, फेक आइडेंटिटी कार्ड फॉर फंक्शनिंग इन दिस वर्ल्ड। आपका जो असली स्वरूप है, योर ट्रू आइडेंटिटी, योर ट्रू एसेंस, है आपकी मौजूदगी, या कहिए मौजूदगी, उपस्थिति मात्र। वही है अहम ब्रह्मास्मि, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। तो इतना ही महसूस करना है,
यही जानना है, इसको जान लिया सब कुछ जान लिया। इसमें ठहर गए तो इससे भी पार हो गए, तो परब्रह्म में चले गए। तो ऐसे सदगुरु महाराज की वाणी हमको मिल रही है, और उसमें थोड़ा थोड़ा आनंद भी आ रहा है। केवल थोड़े समय के लिए मन बुद्धि को अलग रख दो। मन से विश्लेषण नहीं होगा, मन वहां पे जाता ही नहीं है, मन की पहुंच ही नहीं है। पहले आपको ये जानना होगा, ये मन का क्षेत्र नहीं है, बुद्धि का क्षेत्र नहीं है, ये उससे पार जाने की बात है, छलांग लगाने की बात है, व्यक्तित्व से अस्तित्व में, और फिर अस्तित्व से भी बियॉन्ड में। जब हम ध्यान करते हैं तो हम व्यक्तित्व होते हैं, ध्यान से जब हम ज्ञान में आते हैं एक छलांग लग जाती है व्यक्तित्व से अस्तित्व की, और फिर विज्ञान में पहुंचना है तो अस्तित्व को भी पार कर देते हैं, पर ब्रह्म। तो निसर्गदत्त महाराज को एक बार फिर से कृतज्ञता का भाव, श्री सिद्धरामेश्वर महाराज के लिए, रमन महर्षि के लिए, और रंजीत महाराज के लिए। कल रंजीत महाराज का जन्म जयंती थी, महासमाधि नहीं। तो इन सभी गुरुओं के लिए और इन गुरुओं के साथ साथ बाकी सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव, जिनसे हमें ये ज्ञान के सूत्र मिल रहे हैं, और जो हमारे जीवन में स्थिरता ला रहे हैं, हमारे जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। एक भाई ने कल बताया, उसका नॉन सेल्फ, इल्यूजरी सेल्फ जिसको कहेंगे, उसने उसको विलीन होते हुए देखा, उसको खत्म होते हुए देखा, उसके साथ उसके सारे डर खत्म हो गए। तो दिस इज ए आहा मोमेंट इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। हम सबकी लाइफ में ऐसा ही प्रकाश हो। हमारे सारे दर्द, हमारे सारे डर, हमारी सारी वासनाएं इस ज्ञान के प्रकाश में, स्वयं की मौजूदगी में, स्वयं की मौजूदगी के एहसास में सब खत्म हो जाए, सब भस्मीभूत हो जाए, ताकि हम अपने ब्रह्म भाव में जी सकें, अपनी विराट सत्ता को हर पल महसूस कर सकें, जहां ना जन्म है ना मृत्यु है, जहां कोई वासना छू ही नहीं सकती, जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश। तो फ्रेंड्स, टुडे we end this discourse with our gratitude to all sages. Hari Om, Atmavandana.